हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए विषय को लेकर के। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्कूल में जो है छात्र तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं है। एक नई न्यूज निकल के आ रही है कि बहुत सारे टीचर्स तो है स्कूलों में लेकिन बच्चे ही नहीं है पढ़ाने के लिए। आखिरकार क्यों नहीं है? क्या इन शिक्षकों की जो है भर्ती यहाँ पर धांधली करके की गई है या जो है गैर कानूनी तरीके से की गई? जब बच्चे ही नहीं है तो आप शिक्षकों की भर्ती कर कैसे रहे हो, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है एक दो नहीं हजारों की तादाद में जो है शिक्षक ऐसे हैं जो बिना बच्चों वाले स्कूल में जाकर बस अपनी सैलरी ले रहे हैं। और घटना है पश्चिम बंगाल की। देखिए लिखा है, बिना छात्रों के ही चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो है टीचर्स जाते हैं, काम खाना पूर्ति क्या ही करेंगे, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो जाते हैं, 2-4 घंटे रहते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं और वहां पर बच्चे एक भी नहीं है। कई बार तो जगह ऐसी है कि 6000 स्कूलों में एक अध्यापक है, मतलब 6000 स्कूलों में एक अध्यापक है। और जो है अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो हमारे पास जो है ये समस्याएं रहती हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर्स नहीं है। अब जो है सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है हमें। अगर बात करें चर्चा में क्यों आया है तो पश्चिम बंगाल में ये सामने आया है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं। तो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो है एक ताज़ा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, हर साल की जाती है। उसको हम जो है लास्ट में पढ़ेंगे कौन सी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 के सत्र में जो है यहाँ पर एक भी छात्र भर्ती नहीं हुआ है, पहली बात तो। लेकिन अध्यापकों की भर्ती जो है लगातार चल रही है। तो सरकार से सवाल उठाया जा रहा है कि आपको पता है कि जब बच्चे नहीं हैं स्कूल में, आप शिक्षकों की भर्ती ले किस लिए रहे हो, किसको पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग? उन स्कूलों में 14,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, यानी यह तमाम शिक्षक बिना किसी काम के यहाँ पर हर महीने सैलरी ले रहे हैं। 6000 स्कूलों में यहाँ पर एक एक अध्यापक मुश्किल से हमें मिल रहा है। यह स्थिति अब सामने है जबकि कोरोना के बाद तो यह स्थिति जो है ज़्यादा बड़ी मात्रा में या समस्या जो है बढ़ गई है। क्यों? कोरोना के बाद जो है छात्रों की कमी के कारण करीब 500 सरकारी स्कूलों को बंद किया। तो जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद जो है करीब 500 सरकारी जो स्कूल थे उनको बंद कर दिया गया था। तो जो 500 स्कूलों में अध्यापक थे उनको नियर बाई स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बच्चे तो पहले से ही कम थे क्योंकि इतने सारे स्कूल बंद करने पड़े, और साथ में बच्चे कम होने के साथ इन सारे अध्यापकों की भर्ती जो है उन स्कूलों में कर दी गई। तो अध्यापक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और उसके बाद रिपोर्ट में और भी चीज़ें सामने है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं के पहले ही ड्रॉप कर दिया, स्कूल जाना ही बंद कर दिया, नए एडमिशन हुए नहीं है। लेकिन जो है शिक्षकों की भर्ती जो है लगातार यहाँ पर हो रही है। अब बात करें रिपोर्ट में क्या है तो पश्चिम बंगाल ने बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या के मामले में देश के तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें श्रेणी दर श्रेणी तो जो है बिहार इस मामले में भी आगे है। बिहार जो है कई बार इन मामलों में आगे रहता है कि शिक्षक नहीं है स्कूलों में, अस्पतालों में जो है नर्स डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन जो है इस मामले में भी आगे है कि वहाँ पर स्कूल में टीचर्स तो है लेकिन बच्चे नहीं हैं, लेकिन उसको भी पीछे छोड़ दिया है। स्कूलों की तादाद है 3254, जहां एक भी छात्र नहीं होने के बावजूद 14,627 शिक्षक नियुक्त हैं। मतलब इतने स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चे नहीं हैं और इन स्कूलों के लिए 14,627 शिक्षक जो है नियुक्त हैं। अब वो भगवान जाने वहां पे जाके क्या करते हैं। वो रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं हैं, वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं जाकर के गांव से या शहर से जहां पर भी उनका विद्यालय है घरों पे जाकर के बात करें कि बच्चों को स्कूल भेजो, वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब सरकार ने सर्वे किया, केंद्र सरकार ने, तब जो है चीज़ें सामने निकल करके आ रही। तो सरकारी शिक्षा मतलब जो सरकार शिक्षा प्रोवाइड करना चाहती है उसकी हालत जो है बहुत यहाँ पर खराब दिखाई दे रही है। दूसरी ओर 6366 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी मतलब एक जो है टीचर मुश्किल से यहाँ पर है, सॉरी एक छात्र भी मुश्किल से है। केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 के शैक्षणिक सत्र के दौरान पूरे देश में ऐसे करीब 13,000 स्कूल थे जहां एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। हमें ये उम्मीद होती है कि भाई जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो एटलीस्ट 2, 4, 10, 5 बच्चे तो एडमिशन लेंगे। उस गांव मोहल्ले में कुछ बच्चे तो बड़े हुए होंगे जिनको शिक्षा की जरूरत होगी। अगर हर साल निकल रहे हैं 12वीं पास करके तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो LKG, UKG, PG या 1/4
किसी भी क्लास में एडमिशन लेंगे तो सरकार ने बताया कि यहाँ पर इस साल के दौरान एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ है। इसमें करीब 1/4 स्कूल बंगाल में है। तो ज़्यादातर स्कूल कहाँ पर है? बंगाल में है। उसके बाद क्रमशः राजस्थान और तेलंगाना का यहाँ पर स्थान शीर्ष पर है, जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। मतलब साउथ के राज्यों को लेकर के हमारी ये धारणा है कि शिक्षा का स्तर वहाँ पर अच्छा है, पढ़ने लिखने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं सारे, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पर बेसिक जो मतलब ये सारी कंडीशन जो है सरकारी स्कूलों की है। मुझे लग रहा है इसका एक रीज़न ये होगा कि बच्चों को जो है वहाँ के पेरेंट्स ने सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं किया है, प्राइवेट में करा दिया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी गांव, शहर, कस्बे में नए बच्चों का एडमिशन हो ही ना किसी स्कूल में, कहीं तो कराया होगा, तो इनमें नहीं कराया फिलहाल। हाई स्कूल से पहले ही पढ़ाई छोड़ने वाले ड्रॉप आउट की जो समस्या होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में 12.01% ड्रॉप आउट हुए हैं, मतलब जिन्होंने 10वीं के पहले ही स्कूल छोड़ दिया है, जबकि पिछले साल ये 5.20 था। तो डबल से भी ज़्यादा बच्चों ने जो है स्कूल यहाँ पर छोड़ा है। और ये परसेंटेज अगर देखें तो ये जो नंबर है करोड़ों में दिखाई देगा। तो यहाँ पर बात उठ रही है कि सीबीआई और ईडी को जांच करनी होगी कि जब बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे थे तो क्या शिक्षकों की भर्ती जो हुई है ये गलत तरीके से की गई है। साथ में क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है काम करने वाला यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये एक तरीके से पोर्टल है सरकार का, जिसमें जो है जितने भी सरकारी स्कूल है राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में, उन सब के यहाँ पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है कि वहाँ पर जो है कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चे जो है पढ़ने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर बेसिक जो है चीज़ें हैं कि नहीं है, शौचालय हो गया, पानी की सुविधा होगी, बिजली, सब चीज़ों को वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। लगभग जो है इसमें जब पहले लाया गया था तो 70 मानक थे, अब शायद जो है 83 या 73 मानक हो गए हैं, जिसके आधार पर जो है जितने भी राज्य या फिर जो है केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल होते हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो उसने जो है ये सारी जो है जानकारी हमें दी है। अब बात करें यहाँ पर रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया क्या है। मतलब जब रिपोर्ट सामने आई तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार के बहुत सारे कर्मचारी ऐसे जिन्होंने बोला है कि जो भी चीज़ें दिखाई गई है इसमें ये मतलब पूरी तरीके से तो गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। साथ में जो है कुछ शिक्षाविद हैं जिन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार को सिर्फ जो है लैपटॉप दे देने से, मोबाइल दे देने से, इंटरनेट दे देने से जो है शिक्षा पूरी नहीं होगी, कि मिड डे मील दे रहे हो, किताबें दे रहे हो, कॉपी दे रहे हो, पेन दे रहे हो और जो है टैब, लैपटॉप सब दे रहे हैं, लेकिन जो है बेसिक नीड कि बच्चा हो और शिक्षक हो और स्कूल का जो है इमारत ढंग की हो, वही नहीं है तो हम जो है शिक्षा को आगे यहाँ पर नहीं ले जा पाएंगे। देखो एक यहाँ लाइन इन्होंने यूज की है, राज्य सरकार बीते 123 वर्षों से इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी कर रही है। ये खासकर जो है इसी राज्य के बारे में बोला जा रहा है जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। इन्होंने बताया है, जो घोष है वहां पे ये भी शिक्षाविद है, इन्होंने भी बताया है कि कोरोना के बाद क्या हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है लगभग 500 स्कूल बंद किए गए हैं। मैंने आपको बताया था 500 स्कूल बंद किए गए हैं, उनके सारे जितने भी अध्यापक हैं उनका जो अलग अलग स्कूलों में ट्रांसफ़र भी किया गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जिसको आप जो है अगर शॉर्ट में बोलना चाहो तो यूडाइस बोल सकते हो, अगर पूरा ऐसे नहीं याद रहता है तो, जिसको शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, जिसको हम जो है हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यह भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक शैक्षिक डेटा पोर्टल है। शिक्षा से संबंधित डेटा को एक पोर्टल के माध्यम से इकट्ठा करके राज्य सरकारों को और जनता को यह प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के विभिन्न शिक्षा डिस्ट्रिक्टों में शिक्षा संवाद को बढ़ावा देना, साथ में शिक्षा क्षेत्र के सभी स्तरों पर डेटा प्रदान करना। तो ये जो है ये क्या करता है, बिल्कुल LKG से UKG LKG जो भी ले लीजिए से लेकर के 12वीं तक के जितने भी स्कूल वगैरह हैं सबकी जानकारी लेता है। वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है, शिक्षा का स्तर कैसा है, क्यों है, कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, सबका यहाँ पर जो है डाटा एकत्रित किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। मैंने आपको बताया बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एडमिशन हुआ ही नहीं है, और एडमिशन हुआ नहीं है साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया, तो ड्रॉप आउट की समस्या है, साथ में नए बच्चों का एडमिशन भी कम मात्रा में किया गया है। तो 2023-24 में
24.8 करोड़ नामांकन में कमी आई है। मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज हम देख रहे हैं उनकी संख्या जो है, अगर बच्चों की संख्या देखें तो करोड़ों में है। 2022-23 में ये जो है 25.18 करोड़ थी, थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन जो है स्थिति फिर भी खराब है। 2018-19 की तुलना में नामांकन दर में जो है 6% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। लगभग जो है 1.22 करोड़ कम नामांकन हुए हैं 2018-19 की तुलना में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। अगर बात करें स्टूडेंट्स का लैंगिक आधार पर कि कितने छात्र हैं कितनी छात्राएं हैं, तो दोनों की स्थिति खराब है। छात्रों में देखेंगे अगर 2023-24 में नामांकन में 4.87% की कमी देखी गई है, जो कि 2018-19 की तुलना में तो ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो है 12.87 करोड़ नामांकन कम हुए हैं। छात्राएं मतलब लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर है 4.48% की कमी आई है। यहाँ पर भी है 12.49 करोड़ छात्राएं यहाँ पर जो है घट गई हैं। बात करेगा राज्यवार की, तो मैंने आपको बताया कि पहले ये था हमारा कि हाँ बिहार जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। बिहार में जो है, फिर दूसरा हमारा है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर तो अभी कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने क्या देखा था अभी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जो है तेलंगाना, ये राज्य जो है हमने पहले वाली सूची में देखे थे। अब शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली जो है, जिसको यूडाइस प्लस आप बोल सकते हो शॉर्ट में, ये क्या है तो आपको बताया कि ये पूरी सूची तैयार करता है, जिसमें जो है राज्यों की रैंकिंग होती है या राज्य के स्कूलों की रैंकिंग होती है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो ये एक डिजिटल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य जो है प्री प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी से पहले ही प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले जितने भी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल हैं उनकी जानकारी एकत्र की जाती है। शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के रूप में इसको जो है पूरे देश में लागू किया जा चुका है। यूडाइस प्लस जो हमारा है 14.72 लाख से अधिक स्कूलों को देखता है, जिसमें कि 98.08 शिक्षक शामिल हैं और 24.80 करोड़ जो है बच्चे शामिल हैं। इन सब का जो है सर्वे किया जाता है। यहाँ पर 2018-19 में जो है डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो यूडाइस को स्टार्ट किया गया था 2018-19 में, त्रुटियों को कम करने के लिए, डेटा की गुणवत्ता को जो है और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए इसको 2018-19 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रत्येक छात्र के लिए 60 से अधिक क्षेत्र पर डाटा एकत्रित किया जाता है। नोडल मंत्रालय हमारा है कौन सा, शिक्षा मंत्रालय जो है ये सारा देखता है। उद्देश्य क्या है तो यही है कि भाई जो भी स्कूल है सरकारी, उनमें जो है शिक्षा का स्तर कैसा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, नए नामांकन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षक कितने हैं, वहाँ पे बेसिक नीड्स जो भी हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, मिड डे मील कार्यक्रम जो लागू किया गया है उसको ठीक से लागू किया जा रहा है कि नहीं, मतलब शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सबका यहाँ पर जो है असेसमेंट जो है एक साथ किया जाता है। डेटा संग्रह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 11 खंडों में फैले स्कूल, बुनियादी ढांचे, शिक्षक, नामांकन, परीक्षा परिणाम मतलब कि जो है परीक्षा टाइम से हो रही कि नहीं हो रही है, उनका रिजल्ट टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो नहीं कि परीक्षा ही नहीं कराई है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, इन सबको जो है देखा जाता है, ड्रॉप आउट की समस्या है कि नहीं, तो इन सबको जो है यहाँ पर जो है डेटा में संग्रहित किया जाता है। देखिए फिर लिखा है जिले के डेटा वितरण की इकाई के रूप में रखा गया, मतलब क्या है, हर जिले में जितने भी स्कूल हैं सबको यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है। कोड क्या है, यूडाइस कोड क्या है, तो हर स्कूल को दिया जाता है ताकि जो है जितने भी स्कूल वगैरह हैं उनकी एक स्पेशल पहचान बनी रहे। फिर क्या है, एक यहाँ पर विशिष्ट शैक्षिक आईडी भी दी जाती है, जो कि प्रत्येक छात्र के लिए एक अलग अद्वितीय शैक्षिक आईडी होती है। तो स्कूल की भी एक आईडी है और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे को भी जो है एक आईडी प्रदान की जाती है। कुछ समय पहले एक अपार आईडी जो है बहुत चर्चा में आई थी, आपको कमेंट में बताना है कि अपार आईडी आखिरकार क्या है। वो भी बच्चों की ही आईडी थी, बच्चों के लिए एक नया आई कार्ड बनाने की बात की जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी राज्य हैं उनकी रैंकिंग होती है, कुछ मानक है, आई थिंक 83 मानक है या 73 मानक है, क्योंकि जो है पहले 2018-19 में लाया गया था यूडाइस, 2022-23 में जो है उसको बदल दिया गया, यूडाइस जो है 2.0 कर दिया गया, मतलब कुछ चीज़ों को ऐड किया गया और कुछ नियमों में बदलाव किया गया। तो जो रैंकिंग निर्धारित होती है तो वहाँ पर होता है कि हाईएस्ट जो है 1000
नंबर होते हैं, 10 अलग अलग जो है रैंकिंग होती है। तो ये सामने बात आई कि अभी तक जो है कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने 941 से लेकर 1000 तक का स्कोर किया हो। इस बीच में जो है आज तक कोई राज्य नहीं आया है। देखिए यहाँ पर जो है 641 से लेकर 700 वाली जो रैंकिंग है वहाँ पर 2 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो रैंकिंग है वैसे भी खराब ही है। वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पर उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। कुल 1000 अंक होते हैं, 1000 अंक होते हैं। उसी के आधार पर जितने आप अंक लाएंगे आपको उसी के आधार पर जो है जो ग्रेड्स हैं वहाँ पर रखा जाएगा। उच्चतम ग्रेड स्तर जो हमारा 1 है वहाँ पर है कि आपको 1000 अंकों में 950 से अधिक लाने होते हैं, जो कि आज तक कोई नहीं लाया है। सबसे निचला होता है जो 10th नंबर ग्रेड है, वहाँ पर होता है कि 551 से अगर आप कम है तो आप 10वें नंबर पर आएंगे। उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है 5 क्षेत्रों में किया जाता था। ये जो है पिछला है जहाँ पर 70 संकेतक होते थे, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है बाद में। अगर बात करें यहाँ पर 5 क्षेत्र कौन से हैं तो सीखने के परिणाम, पहुंच, बुनियादी ढांचा, सुविधाएं, समानता और शासन प्रक्रिया। यह सूचकांक जो है कई डेटा स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाई जो है प्लस हमारा हो गया 2021-22 का। साथ में जो है राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण जो हमारा है NAS 2017 का, और तीसरा हमारा है मिड डे मील पोर्टल। तो यहाँ पे आपको बताया था बहुत सारी योजनाओं को इंटीग्रेट करके जो डाटा एकत्र किया जाता है उसके आधार पर ही यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। जो भी हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे उसको जो है यहाँ पर बदल दिया गया। देखिए यहाँ पर जो है PCI के पिछले संस्करण जो हमने पढ़ा और में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त ग्रेड स्तर पर जो नए संस्करण हमने लागू किए हैं जिसको हम बोले प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि पिछले में इनका खराब था, जो है इस बार जो है अच्छा आया है। साथ में जो है यहाँ पर जो है 73 संकेतक कर दिए गए हैं, पिछली बार 70 थे। और यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है और जो मानक वहाँ पे 5 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, यहाँ पर जो है 6 डोमेन को निर्धारित किया गया है। देखिए इसमें लिखा पहला है लर्निंग आउटकम, दूसरा है एक्सेस, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज जो है, चौथा है इक्विटी, 5वां है गवर्नमेंट प्रोसेस और 6वां हमारा टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर नई ऐड की गई हैं जो कि हो गई हैं टोटल 6। टोटल यहाँ पर जो सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ी नई समस्या कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं मैंने समझा दिए हैं। फिलहाल तो सरकार इस बात की जांच करेगी CBI और ED की इतने सारे शिक्षकों की भर्ती की क्यों जा रही है, जब जो है पिछले सालों में जो है लगभग 500 स्कूल बंद किए गए हैं। आपको पता है शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है तो नए शिक्षकों की भर्ती क्या पैसे लेकर की जा रही है, और जो है सरकार इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करे तो स्कूलों में बच्चे दाखिला क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सारे जो है सवाल यहाँ पर जो है उठाए गए हैं। अब इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो हम अगली बार पढ़ेंगे। आई होप ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि रैंकिंग कैसे निर्धारित की जा रही है, रिपोर्ट क्या है, शिक्षा मंत्रालय हमारा कैसे काम कर रहा है, किन किन पहलुओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।